उसी एफर्टलेस तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हाँ जी, कप्तान बनने की तमन्ना थी, लेकिन जब मैनेजमेंट को नहीं लगा कि रोहित तो कप्तान बना सकते हैं, तो रोहित ने अपनी कैप को उठाकर रख दिया और कहा कि याद रखिएगा एक साथी और भी था। Absolute honor to represent my country in whites. Thank you for the love and the support over the years. I will continue to represent India in the ODI format. तो रोहित शर्मा ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि रिटायर कर रहे हैं। 280 की टेस्ट कैप उनकी, जैसे मैंने बोला एंड ऑफ एन एरा, बहुत इनका फेवरेट फॉर्मेट भी था। रोहित ने बड़ी बार बोला कि इफ़ आई रिस्पेक्ट वन फॉर्मेट द मोस्ट इट्स टेस्ट क्रिकेट। और जब से इन्होंने ओपन करा है बहुत शानदार खेला भी। आपको याद होगा इंग्लैंड में पिछली बार हाईएस्ट स्कोरर भी रोहित शर्मा ही रहे थे। बट कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज हम हारे घर पर 3-0 न्यूजीलैंड, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ जहां पर ही हैड टू कोट अनकोट स्टैंड डाउन, उसके बाद से कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि शायद ये रिटायर कर जाएंगे, मगर अब ऑफिशियल हो गया। और आई थिंक इट्स द करेक्ट डिसीजन बाय रोहित। और रोहित जिस तरीके के प्लेयर हैं, जिस तरीके के वो लीडर हैं, आई थिंक ही ऑल्सो थॉट के अब जो है करेक्ट टाइम है कि किसी और को अपॉर्चुनिटी दी जाए जो नेक्स्ट WTC साइकिल है। सी, गिवन हिज एज एंड द स्टेज दैट ही इज इन, इट्स बेस्ट दैट ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ODI फॉर्मेट। T20 से रिटायर कर चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ODI वर्ल्ड कप जीतना जो उनकी सबसे बड़ा जो उनका ड्रीम है, उस पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ा। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट कि भाई टेस्ट को भी आप संभालो फिर ODI भी संभालो। हालांकि ODI साइकिल इतनी नहीं थी, हो सकता भी था, लेकिन इट्स द एब्सोल्यूट परफेक्ट डिसीजन एंड वी वांट टू सैल्यूट द लेजेंड रोहित शर्मा के उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया एकदम, और खुद डिसीजन लिया। टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो रोहित शर्मा का जो भी डिसीजन है बिल्कुल उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि जैसे वो खिलाड़ी हैं, जैसे वो कप्तान हैं, देश को आगे तक लेके गए हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, और जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के कर रहे होंगे। बट मेरा अपना मानना ये है कि कहीं वो 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेल जाते तो बढ़िया होता, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे वहां पे टेस्ट की कप्तानी करने के लिए, एज ए प्लेयर भी नहीं रहेंगे, तो भाई कौन करेगा भारतीय टीम की कप्तानी? अगर मेरी नज़र से देखें तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान होना चाहिए टेस्ट टीम का। अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा भी किया, ऑस्ट्रेलिया टूर उनका बहुत ज़बरदस्त गया था। और एक ऐसे बॉलर या एक ऐसे प्लेयर जिनका आपको पता है कि ये प्लेइंग 11 में नाम हमेशा होना ही है, वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो। तो रोहित शर्मा के ना होने के बाद जसप्रीत बुमराह एक ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं, दिग्गज प्लेयर हैं, जिनका नाम आप हमेशा टीम में लिखोगे। कभी किंतु परंतु नहीं होगा, परिस्थितियां कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होंगी, या फिर किस देश में मैच हो रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। जसप्रीत बुमराह हमेशा खेलेंगे। तो जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है बिल्कुल सही विकल्प है, और वाइस कप्तान भी थे। तो हमने देखा था कि वो पर्थ टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच उस सीरीज का, वहां वो कप्तानी भी करी थी, वो टेस्ट मैच जीते भी थे, और उन्हीं को कप्तानी मिलनी चाहिए मुझे लगता है। और उनके साथ शुभमन गिल या फिर KL राहुल, किसी एक प्लेयर को लगाना चाहिए जो तैयारी में रहे। उनको जब जसप्रीत बुमराह रिटायर करेंगे या फिर अगला कप्तान आप सोच रहे हो, तो शुभमन गिल या फिर KL राहुल, उनकी तरफ नजर जाएगी, उनको तैयारी में लेके आना चाहिए। बट ये थोड़ा सा मेरे दिल को तो धक्का लगा है कि यार रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। पता नहीं क्यों, ये बंदे से लगाव बढ़ा है, क्योंकि जितना ये बड़ा क्रिकेटर है उससे प्यारा बंदा है ये, सबकी इज्जत करता है, सबको बड़े प्यार से मिलता है, और एक ऐसा हीरा जो देश के लिए खेला है। तो इनको रिप्लेसमेंट तो देखिए करना मुश्किल होगा। रोहित शर्मा ने यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। आज एक बहुत ही दुखद ये खबर आपको मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है सबको साइड में रखो, ऐसी की तैसी। यहाँ पर अपन है क्रिकेट के फैन, ठीक है, अपने को पहले बात करनी है कि क्रिकेट की। देखो, रोहित शर्मा इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, और आप लोग को अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग को यहाँ पर ये तस्वीर भी नजर आ रही होगी। ये तस्वीर भी है, और उसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप देखो
तो ये भी तस्वीर रोहित और विराट कोहली की लगी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ तस्वीर है। रोहित शर्मा सुपरस्टार ऐसे ही नहीं है, बल्कि उन्होंने दुनिया में करके दिखाया है, एक बार नहीं कई दफा करके दिखाया। उनके फैंस उनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल है। और आज मैं रोहित शर्मा का टेस्ट करियर भी आप लोग को बताता हूं कि कितने रन स्कोर किए, कितनी सेंचुरियां की, हाई स्कोर कितना था, एवरेज कितनी थी, और क्या रोहित शर्मा को उतनी इज्जत मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, एज एन क्रिकेट फैन मैं इंडिया पाकिस्तान वाली चीज को साइड में रख के ये बात कर रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट के लिए, ठीक है। क्रिकेट में लिटरली जो ये हो रहा है, रोहित शर्मा की रिटायर, ये अब कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि रोहित शर्मा ने जब एमसीजी के अंदर मैच हो रहा था तो रोहित ने बताया था कि कौन मैं रिटायर होऊंगा नहीं होऊंगा, वो एक बंदा लैपटॉप पे बैठ के डिसाइड नहीं करेगा। मेरी मर्जी है, मेरे को भी खेलना आता है, 2 बच्चों का बाप हूं, मिच्योर हूं, और मेरे को पता है कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है। तो रोहित शर्मा का ये बयान कम से कम इस बात में 100% बता रहा था कि भाई वो कम से कम एक WTC का जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक और साइकिल जरूर खेलेंगे। लेकिन अलग बात यह कि वो साइकिल 2 साल का होता है। लेकिन रोहित शर्मा ने बोला कि भाई इतना लंबा इंतजार कौन करे। लेकिन रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात यह है कि वो ओडीआई क्रिकेट अभी खेलेंगे। ये अब आगे कहानी किसी और को मुबारक। रोहित शर्मा ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और एक फैन के तौर पर हम रोहित शर्मा को उनकी सर्विसेज के लिए शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे। बॉर्डर गवास्कर सीरीज अक्सर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की वजह बनती है। जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद सवाल था कि क्या होगा आगे, और रोहित की बढ़ती उम्र को लेकर सवाल थे। लेकिन रोहित को जब इस बात का एहसास हुआ तो पूरे क्लास के साथ, पूरे एफर्टलेस एलिगेंस के साथ रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की और रिटायरमेंट की जानकारी दी। रोहित शर्मा T20 से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में रोहित कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट कैप्टेंसी से खबर आई थी कि उन्हें हटाया जाएगा, और इसी के बाद उन्होंने ये अलविदा कहा है। अब रोहित शर्मा जब रिटायर हुए हैं तो इस पर बहस छिड़ी कि भाई साहब क्या वजह हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज सिर पर है, और इंग्लैंड सीरीज से पहले रिटायरमेंट का ऐलान क्या वजह हो सकती है। तो मल्टीपल रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना चुके थे। कप्तान के तौर पर वो रोहित शर्मा को नहीं देख रहे थे, और शायद केवल खिलाड़ी के तौर पर 1-2 मैचेस के बाद रोहित शर्मा की जगह टीम में बन नहीं पाती, इसलिए शायद रोहित शर्मा ने अलविदा कहने का मन बना लिया। रोहित शर्मा बीते कुछ सालों में इंडिया के शानदार टेस्ट ओपनर रहे। हालांकि शुरुआती करियर में रोहित टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद के सेकेंड हाफ करियर में उन्होंने अच्छा किया। अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरा हटा दें तो रोहित शर्मा बीते 3-4 सालों में इंडिया के सबसे ज्यादा परफॉर्मर खिलाड़ियों में से थे। हालांकि रोहित और धोनी, आज इनकी बड़ी सिमिलैरिटीज हो रही है, क्योंकि धोनी साहब ने भी अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वो वानखेड़े में इंडिया में खेला था, और बाहर विदेशी मैच जो था वो मेलबर्न में खेला था। रोहित के साथ भी यही कहानी रही। आखिरी होम टेस्ट मैच वानखेड़े, आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न, और बॉर्डर गवास्कर, जिसे कहते हैं कि ये खिलाड़ियों को खाने वाली सीरीज होती है। फ्रॉम सौरव गांगुली टू राहुल द्रविड़ टू ग्रेट वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, बहुत लंबी फहरिस्त है जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज के बाद रिटायर हुए हैं। और आगे आके बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया, अब आई एम हैंगिंग अप माय बूट्स इन टेस्ट क्रिकेट। और इंग्लैंड में आपको रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अब इंग्लैंड में कप्तानी कौन करेगा। इंग्लैंड में कप्तानी कौन करेगा, बहुत पहले खबरें आ रही थी कि शायद विराट कोहली चाह रहे हैं, बीसीसीआई नहीं चाह रहा, शुभमन गिल का नाम आ रहा था, तो और बुमराह को भी बोल रहे हैं कि शायद कप्तानी नहीं मिलेगी, उसको लीडरशिप पोजीशन में शायद नहीं देख रहे बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। वन इज ऑब्वियसली दैट वो जो इंजरी कंसर्न रहे हैं बुमराह के ओवर द इयर्स। तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखा आपने कि लास्ट टेस्ट मैच में इंजर हो गए थे। इंडिया क्रिकेट की तरफ से एक दुखद समाचार है। ये दुखद समाचार ये है कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, जिसको लेकर इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया के बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन होगे तो आपको भी दुख लगा होगा। हालांकि मुझे भी लगा था रोहित शर्मा और मैच खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो आपको इस बात को लेकर क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना।